हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं किसन 6 का 5 का ओबीए का एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि केता और आकाशान जो होते हैं हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले रहे होते हैं यहाँ पे। देन ये दोनों जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो आकाशान होती है बोलती है कि रिको चलो अब हमें घर चलना चाहिए, मतलब बहुत टाइम हो चुका है। तो रिको मतलब सुनती ही नहीं है, उसकी बात पे इग्नोर कर दिया। तो वहाँ पे रिको-चान कहती है वो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत पिघल सी गई। तो वहाँ पे पता है रिको-चान उस पर गुस्सा करती है, उस पर आका-चान उस पर चाटा मारते हैं, उसे लेके जाती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है ये दोनों ड्रेस पे तैयार होके हॉट स्प्रिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। केता से बोलते हैं कि अब हम एक फैमिली के मेंबर हैं तो हम एक साथ हॉट स्प्रिंग पे भी जा सकते हैं। तो मतलब इनका कुछ फेस्टिवल चल रहा होता है तो इस दिन इन्हें घूमने का मौका मिलता है। तो ये बोलते हैं कि अब हमारा रिलेशनशिप और डीप हो जाएगा हम रात को जब बात करेंगे। तो केता सुन लेता है, कहता है जो तुमने बोला शायद मैंने सुन लिया है। तो यहाँ पे ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, मतलब घूमने के लिए। तो ये ड्राइवर से पता करते हैं। ड्राइवर कहता है एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, वो एकदम इतनी स्पेशल जगह है कि तुम दोनों खुश रहोगे तुम तीनों के नज़र देखकर। तो ये ड्राइवर जो होता है केता और आका-चान रिको-चान को एक ले जाके घर के बाहर छोड़ देता है, जो कि बहुत छोटा सा घर होता है। वहाँ पे अंदर कुछ चीज़ें होती हैं देखने लायक, बस म्यूज़ियम टाइप। तो ड्राइवर छोड़कर भाग जाता है। वहाँ आका-चान जो होती है रो रही होती है कि ये हमें छोड़ के क्यों भाग गया। अंदर जो होता है बहुत वियर्ड सी थिंग्स होती हैं, मतलब एक तो मतलब बहुत अजीब-अजीब गरीब चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आका-चान जो थोड़ी होती है वो अग्रेसिव हो रही होती है, मतलब थोड़ी परेशान इरिटेट हो रही होती है कि कैसी-कैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो केता सोचता है कि यार इसकी ये मतलब कैसे शर्मा रही है और ये क्या कर रही है। तभी रिका-चान आती है, केता के कान में बोलती है कि तुम्हारा तो बहुत हर्ट है। तो केता केता शर्मा जाता है, केता कहता है क्या कह रही है। तो वहाँ पे केता मतलब फिर वो आका-चान लड़ते हैं कि रिको-चान तुम उसके कान में क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे जब शाम को जाने का वक्त हो जाता है तो ड्राइवर वापस आता है। तो ये ड्राइवर पे चढ़ जाते हैं कि ड्राइवर कहता है तुम्हें कितना मज़ा आया ना। ये दोनों बोलते हैं कि अबे तू पागल है क्या, हमें छोड़ के भाग गया ऐसी जगह पर, वो भी। तो फिर ये दोनों मतलब कार में बैठे होते हैं, अभी जा रहे होते हैं नॉर्मल अब लास्ट का डिनर करने, उसके बाद बात करने के लिए एक होटल में। तो यहाँ पे जो होता है कार के अंदर ये रिका-चान और आका-चान केता का हाथ पकड़ लेती है। देन फिर जब ये डिनर के लिए पहुँचते हैं तो ये डिनर पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर ये बात की प्लानिंग करते हैं कि अब बात करते हैं, मतलब। तो केता बोलता है, केता पहले सोचता है मतलब इन दोनों के साथ नहाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। ये बोलते हैं हम तो सिबलिंग्स हैं, अब तुम नहा सकते हैं, एक फैमिली मेम्बर है, हम तो साथ में नहा ही सकते हैं। तो केता बहुत सोचने के बाद बोलता है चलो ठीक है। केता मगर बाहर जाने का सोचता है कि मैं इनके साथ क्यों हूँ, मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पहले केता बाहर बैठा होता है। तो ये दोनों पहले कपड़े मतलब उतार कर मतलब स्विमिंग पूल मतलब हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर इसको केता को अंदर बुलाते हैं तो केता फिर अपने कपड़े उतारता है। फिर केता भी मतलब हॉट स्प्रिंग के लिए निकल जाता है। केता देखता है कि इसकी दोनों सिस्टर सामने बैठी होती है, वो भी सिर्फ एक टॉवल के साथ, मतलब। तो ये थोड़ा थोड़ा देख के शर्मा जाता है। वो ये बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे बैठी हुई हो, मतलब। तो ये शर्मा जाता है, सोचता है क्या करूँ अब मैं। वो मतलब हिम्मत करके आ जाता है हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठ जाता है। तो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों भी नीचे आओ, पहले ऐसे मत बैठे रहो ऊपर। तो इन दोनों का अंदर घुसाता है। तो अंदर दोनों या तीनों नहा रहे होते हैं। तो आका-चान जो होती है इस बार मतलब दोबारा से वाइन लेकर आती है। उसे पता है पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि केता जो पीने के बाद कैसी हरकतें कर रहा था आका-चान के साथ। तो आका-चान वैसे ही सोचती है कि अब अगर केता पी लेगा तो मुझे सब पूरा फुल रोमांस करने का मौका मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे इस जगह पे बात करते समय। तो ये केता को पहले शराब पिलाती है थोड़ी, केता नशे में हो जाता है फुल। तो वही ग्लास मतलब रिको-चान भी पी लेती है। रिको-चान तो पानी में डूब जाती है, केता उसे बाहर निकालता है। अब तो नशे में थे दोनों, तो उसके साथ मतलब किस करना सब कुछ करना चालू कर देता है। आका-चान और रोने लग जाती है कि ये तो मैं चाहती थी, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पता है केता को ये क्या करती है, ये स्विमिंग पूल के बाहर निकलती है, टॉवल हटाती है और अपने ऊपर पानी डाल लेती है। तो कहती है केता आप मेरे पास नहीं आओगे। केता फिर इसके पास आ जाता है। तो फिर केता इससे किस स्टार्ट करता है करना। जैसे केता ऐसे किस कर रहा होता है, फिर इसकी फीलिंग थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि ये फुल नशे में था तो इसे कुछ याद नहीं रहता। तो ये इसके साथ और नीचे कुछ और कर रहा होता है इस बार ये कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ करने जा रहा होता है। तभी जो है मतलब वो जो नशा था वो कुछ ज़्यादा इतना चढ़ जाता है कि ये पानी में सो जाता है, गिर जाता है अंदर। तो आका-चान इसे बाहर निकालते हैं कि कहता तुम्हें क्या हुआ। जब वो बाहर निकालती है तो देखती कहता ये तो उठ ही नहीं रहा है, कहता तो सो चुका है, मतलब। तो फिर ये मतलब दोनों को उनके रूम तक लेकर आती है, लिटा देती है आका-चान। आका-चान बोलती है जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब देखो ये शराब की वजह से होता है सब कुछ। तो ये फिर शराब पी रही होती है बैठ के, तो ये इसे दिखता है कि केता के बिस्तर में से ये क्या बाहर निकल रहा है, मतलब उसके कंबल में से कुछ बाहर आ रहा होता है। तो समझ जाओ अब ये क्या है, तो वो उसको जाके पकड़ लेती है। तो ये उससे खेल रही होती है, मतलब केता के ट्रिक से वहाँ जाके खेलना स्टार्ट कर देती है ये, तो इसे मज़े में ले रही होती है।
फिर ये उसे टेस्ट करने की कोशिश भी करती है। कहता उठता ही नहीं है, बट वो तो सो रहा होता है। तो फिर बाद में जब ये सो जाती है, कहता उठता है अचानक से आधी रात को। कहता देखता है कि क्या ये मेरे मतलब कुछ अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है। तो वो देखता है कि यहाँ पे तो मतलब उसके पास आका चान लेटी होती है, तभी रिका चान उठ जाती है। तो बोलता है, तो वो लाइट ऑफ कर देता है। तो फिर आका चान को साइड में सुला के फिर वो देखता है कि बाहर का व्यू कैसा हो रहा है। तो रिका चान भी देखना चाहती है। रिका चान कहती है मुझे किश चाहिए। तो वो मतलब इतने प्यार से बोलती है कि कहता को देनी पड़ जाती है। कहता कि जैसे ही किस देता है, फिर वो हक मांगती है तो इसे हक भी देना पड़ जाता है। कहती है मैं तो मॉम की तरह तुम्हें हक दे रही हूँ। बट वो मॉम वाला हक कुछ ज़्यादा ही अश्लील हक हो जाता है। उसे एक हक करने के बाद वो कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप समझ जाओ ये क्या चल रहा है। वो वहाँ पे किस कर रहा है और उसे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है मतलब रिका चान को। ये उसने जानबूझ के करवाया है। और कहता भी मतलब होश में है इस टाइम पर, होश में होने के बावजूद कहता ऐसी हरकतें कर रहा होता है। और कहता सोचता है बल्कि ऐसे क्या कर रहा है। तो फिर जब वो जो ज़्यादा टाइटली कहता को पकड़ लेती है, तो कहता को देखती है, उठो कहता क्या हो गया। कहता वापस बेहोश हो जाता है। तो वापस हमें बस का सीन दिखाया जाता है, अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं क्या होता होगा, तो कुछ भी याद नहीं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। मतलब हम ये दोनों अपनी गलती मान रहे होते हैं कि हमारी गलती है, हमने ये क्या किया, बियर वियर नहीं पीनी चाहिए थी, वाइन। और ये दोनों याद कर रहे होते कि लास्ट टाइम नाइट को कितना मज़ा आया था, मतलब क्या जाने किस की थी, ये हुआ था। बट ये कहते किया था को तो कुछ याद ही नहीं है, कि था अजीब ही इंसान है। तो फिर ये एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो। हमें वॉच टाइम कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको जल्द से जल्द मतलब किचन सेक्स के अगले पार्ट्स डालता रहूँगा, डेली डालूँगा। बट आप प्लीज़ वॉच टाइम कंप्लीट करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। sayonara।